लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने है और सरकार बनने की जो है वो तैयारी चल रही है। एनडीए गठबंधन की सरकार यानी मोदी जी तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी पलट गए या चंद्रबाबू नायडू पलट गए तो शायद सरकार इंडिया गठबंधन की बन सकती है। और इंडिया गठबंधन से कौन प्रधानमंत्री होगा अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार चाहे इंडिया गठबंधन की बने या एनडीए गठबंधन की बने, सरकार खिचड़ी की बनने वाली है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अब की बार खिचड़ी की सरकार है। खिचड़ी की सरकार इसलिए क्योंकि सबको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी लो, चाहे वो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पद की कुर्सी ले, या इंडिया गठबंधन से कोई भी ले, खिचड़ी की सरकार ही बनेगी और सबको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना गठबंधन के किसी की मेजोरिटी का सीट जो है वो नहीं पूर रहा है, इसलिए नीतीश कुमार दोनों के लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन अब हम बात अगर करें कि आप कहेंगे कि खिचड़ी की सरकार क्योंकि और क्या ये सरकार चल पाएगी, 5 साल सक्सेस तरीके से चला पाएगी? तो एक अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहता है जो 5 साल लगातार सरकार अच्छा से चला सके। और अटल बिहारी वाजपेयी को भी 5 साल बाद चलाने के बाद उन्होंने अपना 5 साल टर्म तो पूरा कर लिया, लेकिन कई साथी ऐसे थे जो उनको छोड़ करके चले गए। उनमें एक एग्जाम्पल ममता बनर्जी का भी मैं आपको दे सकता हूँ। यार ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा जो है मैंने कुछ पॉलिटिकल जो बहुत समय से राजनीति को जान रहे हैं उनसे बात किया और उनका कहना है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए, जब जब गठबंधन की सरकार बनी है, खिचड़ी की सरकार बनी है, तो वो 2 साल से 3 साल जाते जाते जो है वो खत्म हो जाती है, वो सरकार सक्सेस नहीं कर पाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता को कई बार जो है लोगों ने धोखा दिया है गठबंधन में, कई बार धोखा दिया है गठबंधन में लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को। और एक एग्जाम्पल तो 1977 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, कि 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इतनी ज़्यादा आंधी चली कि जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन महज 3 साल में टूट गई। क्योंकि अलग 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 प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, उनकी अलग अलग अपनी एक ओपिनियन होती थी, अलग अलग तरीके की राय होती थी, जिससे देश चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और इतना आसान नहीं होता है हर किसी को बात मानना और हर किसी के हिसाब से चलना पॉलिटिक्स में और गठबंधन में। तो वो चीज़ें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ भी होने वाली हैं और अगर इंडिया गठबंधन बनाएगी तो भी होने वाली है। जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि ऐसी सरकारें 2 साल मुश्किल से रन कर पाती है, 2 साल से 3 साल तक ही जो है वो चल पाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 5 साल जरूर टर्म पूरा किया, लेकिन उन्हें जो है नुकसान होना पड़ा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 2004 में जब उनके कई साथी छोड़ करके चले गए तो हार का सामना करना पड़ा जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी। साइनिंग इंडिया का नारा भी उस समय में काम नहीं आया और इस वजह से जो है इस बार खिचड़ी की सरकार जो है वो कितना काम करेगी, चाहे वो मोदी काम प्रधानमंत्री बने या फिर इंडिया गठबंधन से कोई भी बने, तो वो कितना दिन तक सक्सेस रह पाती है, 2025 तक या 2026 तक या 2029 तक चल पाएगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। जो कि बहुत कम चांस है, रेयर ऑफ द रेयर चांस होते हैं कि गठबंधन की सरकार जो है वो सही तरीके से चल जाए 5 साल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विचारधारा पार्टी की अलग अलग होती है, अलग अलग विचारधारा की पार्टी जब एक साथ जुड़ती हैं तो एक जो मेन फ्रंट में होता है उसकी विचारधारा जब अपने हिसाब से काम करने लगती है तो उसके अपोजिट विचारधारा वाला पार्टी जो होती है वो अपनी मांगे रखने लगती है और अपनी मांग जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो सरकार से समर्थन वापस कर लेते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम में डाल देती है गठबंधन की सरकार में। तो आपको क्या लगता है अब की बार खिचड़ी सरकार और ये जो गठबंधन की सरकार बनेगी वो सही ढंग से चल पाएगी कि नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।